How many pairs of letters are there in the word pharmaceuticals which have one more than the number of letters between them as in English alphabetical order? अगर आपने आज से पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत टाइम लगा दोगे, ठीक है, जबकि है क्वेश्चन बहुत छोटा सा। ठीक है, शब्द फार्मास्यूटिकल्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षरों की संख्या से एक अधिक है? ठीक है, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना बेटा, एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे दी गई है, इस स्पेशल कंडीशन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो बेटा ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये अब समझ लो इस क्वेश्चन को, जिस बच्चे ने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया है समझ लो। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस पर्टिकुलर वर्ड में ऐसे कितने पेयर्स हैं लेटर्स के, हमें क्या काउंट करना है बेटा, लेटर्स के पेयर्स काउंट करना है। कितने पेयर्स हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा अक्षर आने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ये एक छोटी सी ट्रिक होती है बेटा, जितने भी मोर वाला क्वेश्चन होता है ना, जैसे एग्जाम में एक अधिक आया है तो एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला से दो ज्यादा अक्षर हो, तीन ज्यादा अक्षर हो, चार ज्यादा अक्षर हो, तो कितना भी मोर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है कि जितने मोर का क्वेश्चन है, आप जब आप पेयर बनाओ ना, आप उस पेयर को, जिसका भी पेयर आप चेक करने जा रहे हो, उसके प्लेस को उतना ही माइनस कर दो। जितना मोर का क्वेश्चन है उतना ही माइनस कर दो। ये वन मोर का क्वेश्चन है, तो जब आप पेयर चेक करोगे ना बेटा पी का, तो पी को आप -1 करके काउंटिंग करोगे, पी को -1, यानी कि जब हम 16 का पेयर बनाएंगे ना, तो बेटा 16 को 16 नहीं, 16 को 15 मानेंगे। हम 16 को 15 मान के पेयर बनाएंगे। अब देखो 15 मान के कैसे पेयर बनाओगे, तो 15 के आगे काउंटिंग करो, 15 के बाद क्या आता है 16, बेटा ये 16 नहीं है, 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18, देखो 18 पे 18 मैच हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि जब हम 16 को 15 मान के पेयर बनाएंगे तो 18 पे 18 मौजूद है, तो इसका मतलब 100% बेटा पी का पेयर आर से बनेगा। अब देखो इस लैंग्वेज को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी और आर के बीच में कितने लेटर होते हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में पी और आर के बीच में एक लेटर होता है, लेकिन यहाँ पर एक की जगह पी और आर के बीच में दो लेटर होंगे। तो देखो पी और आर के बीच में कितने लेटर है? दो लेटर है। तो समझ गए ना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था इस पर्टिकुलर वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर हो। अब बेटा 8 का पेयर चेक करना है, तो 8 को क्या मान लेंगे? 8 को हम 7 मान के पेयर बना देंगे। 7, इसको 7 मान लो बेटा। 7 के बाद क्या आता है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, ये बार बच गया। अगर यहाँ 19 होता तो मैच हो जाता, किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। 1 -1 करेंगे 0, इसको 0 मान लो। 0 के बाद आएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, देखो 5, 6, 7, 8 बच गया, 9, 10, 11 बच गया, 12। तो इसकी मैचिंग किससे होगी बेटा? 5 से होगी। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे 5 आ गया, तो इसका पेयर इससे बन जाएगा। अब हम काउंट कर सकते हैं कैसे बनेगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के बीच में कितने लेटर होते हैं? ए बी सी डी ई। अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के बीच में 3 लेटर होते हैं, जबकि यहाँ पर ए और ई के बीच में 3 की जगह 4 लेटर होंगे। चेक करो जरा, 1, 2, 3, 4। जी हाँ सर, 4 लेटर है। तो मोर वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? हमें मोर वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, जितना मोर है जब हम पेयर काउंट करेंगे तो उस लेटर के प्लेस को उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हम दो तो है ही, कम से कम हो सकता है 3 हो, तो जल्दी से काउंटिंग करो बेटा। 18 को 17 मान लो, जब इसको 17 मान के पेयर बनाओगे तो 17, 18, 19, 20, 21, बाकी तो सब पेयर बनने नहीं वाला। 21 से सारे छोटे नंबर है। 12 मान लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं बनेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई पेयर नहीं बनेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई पेयर नहीं बनेगा। इसको 4 मानो, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा। 20 मानेंगे, 20 के बाद 21, बाकी सारे छोटे हैं। 19 से सारे छोटे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 11, 12। और क्योंकि ये क्वेश्चन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है, इसलिए काउंटिंग हम सिर्फ एक तरफ से करेंगे, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिर्फ और सिर्फ बाएं से दाएं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ऑर्डर की वजह से हम काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे करेंगे।